गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट ट्यूसडे आपको एक वीडियो सेंड की थी चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। उसमें और साथ में हमने एक्सरसाइज 13.2 और 13.3 भी सॉल्व की थी, जो किस पे बेस थी हमारी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कॉन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर और हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। स्फीयर कौन सी शेप होती है कि हमारी 3 डायमेंशन शेप होती है। उसका एरिया क्या होता है, 4πr²। तो स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया नहीं होता। कर्ड सरफेस एरिया अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 हेमिस्फीयर आ जाएंगे हमारे पास। तो उसका कर्ड सरफेस एरिया होगा हमारा 2πr² और उसमें टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 3πr²। साथ में आज हम एक्सरसाइज करेंगे जो किस पे बेस है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी हमारी, L × B × H, तीनों जो साइड्स है, तीनों डायमेंशंस हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगी। सेम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की क्या रहेगी, साइड की पावर 3। क्यों? क्योंकि उसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस गिवन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको 1 पार्ट करके दिखा रही हूँ। सेकंड पार्ट इसका, इसमें क्या है, रेडियस गिवन है, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना। लिखते हैं तो रेडियस क्या है हमारी स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या गिवन है, सेकंड पार्ट है ये इसका, 5.6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। इनके 4 × पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, r² यानी कि 5.6 का स्क्वायर। 4 × 22/7 × 56/10 × 56/10। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। जो कि हमारा है 275,968 डिवाइडेड बाय 700। इसको हम 700 से डिवाइड करते हैं, आया है हमारा 394.24। यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। में क्या है, डायमीटर गिवन है, सेम फर्स्ट के जैसा है, डायमीटर गिवन है। पहले आप इसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। उसके बाद क्या करोगे, सरफेस एरिया निकालोगे। थर्ड भी आप खुद करोगे, मैं फोर्थ करवा रही हूँ। फोर्थ क्या है हमारा, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक क्या है, बैलून है स्फेरिकल जिसकी रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, उसमें हमने और एयर फिल कर दी है, तो रेडियस क्या बनी हमारी, 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेशो निकालनी है सरफेस एरियाज़ की। दोनों जो बैलून है, जो जब 7 सेंटीमीटर रेडियस थी उसकी किसके साथ, जब 14 सेंटीमीटर रेडियस हुई तब उसके साथ हमें क्या निकालनी है, सरफेस एरियाज़ की रेशो निकालनी है। मैं ले रही हूँ रेडियस ऑफ बैलून, R1 से डिनोट कर रही हूँ, जब क्या है हमारी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब रेडियस इंक्रीज, जब हम उसमें एयर फिल कर देते हैं तो रेडियस हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो हम उस बैलून की रेडियस ले रहे हैं, R2 से डिनोट कर रहे हैं, जब हमने इसमें क्या किया है, और एयर फिल किया है, तो क्या है हमारी 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ले लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, जब रेडियस क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 4πr²। सेम इसमें ले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ बैलून, जब रेडियस क्या है हमारी R2 है यानी कि 14 सेंटीमीटर है, तो क्या रहेगी, 4πr²। वैल्यू पुट करते हैं, रेशियो निकालनी है तो 4π को हम एज इट इज़ रखते हैं। R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर, तो ये आएगी हमारी 49 या मल्टीप्लाई 4π, या हम इसको एज इट इज़ भी रख लेते हैं 4π7²। यहाँ पर क्या है हमारी
4 पाई को एज इट इज़ रखेंगे, फिर से 14 स्क्वायर को हम एज इट इज़ रख लेते हैं। दोनों की रेशो निकालते हैं। S1 की रेशो निकालेंगे S2 के साथ। S1 क्या है हमारा 4 पाई R1 स्क्वायर है और S2 क्या है हमारा 4 पाई R2 स्क्वायर है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। R1 क्या है हमारा 7 स्क्वायर है, यानी कि 7 × 7 है। R2 क्या है हमारा 14 है, यानी कि 14 × 14 है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो क्या आया है हमारा 1/4। तो S1 रेशो S2 क्या आई है हमारी 1/4। फिफ्थ और सिक्स आप खुद सोल्व करोगे, मैं सेवन्थ करवा रही हूँ। सेवन्थ है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या गिवन है, मून है और अर्थ है। मून का डायमीटर जो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। हमें इन दोनों के सरफेस एरियाज़ की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। सबसे पहले हम लेते हैं लेट, अगर मैं अर्थ का डायमीटर मान लेती हूँ, डायमीटर ऑफ अर्थ D1, तो मून का क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ मून इसका 1/4 है, तो 1/4 ऑफ D1। नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो हम लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं। रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ, अर्थ का डायमीटर D1 है तो D1/2। सिमिलरली रेडियस ऑफ मून, इसको हम डिनोट कर लेते हैं R2 से। वो भी क्या होगी, मून के डायमीटर की हाफ होगी, 1/2 ऑफ D1/4, यानी कि D1/8। फिर क्या निकालना है हमें, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ले लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसको हम S1 से डिनोट करते हैं। 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारी R1 है, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं। 4 पाई को एज इट इज़ रखेंगे। R1 क्या है हमारा D1/2 इसका स्क्वायर। सेम हम ले लेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, इसको हम S2 से डिनोट करेंगे। 4 पाई रेडियस क्या है R2 स्क्वायर, R2 क्या है हमारी 4 पाई को एज इट इज़ D1/8 का स्क्वायर। तो इनकी रेशो निकाल देते हैं, S1 रेशो S2। S1 कितनी है हमारी 4 पाई, D1 स्क्वायर को मैं लिखूँ D1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 पाई एज इट इज़ D1 स्क्वायर, फिर से D1 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। 4 पाई D1 स्क्वायर बाय 4, इस टर्म को हम रखेंगे नीचे ही, 4 पाई D1 स्क्वायर। 64 को मैं ले जाऊंगी ऊपर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, D1 स्क्वायर से D1 स्क्वायर कैंसिल। 64 को करोगे तो 16 आएगा। तो रेशो क्या आई हमारी S1 रेशो S2 क्या आई हमारी 16:1, यानी कि S1 क्या था सरफेस एरिया ऑफ अर्थ और S2 क्या था सरफेस एरिया ऑफ मून। इसकी रेशो क्या आई है 16:1।